हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के संपूर्ण निचोड़ के बारे में। साथियों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास को ध्यान से आपको कंप्लीट पूरा वॉच करना है और कमेंट में आपको बताना है आपके 40+ क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आपको अपना स्कोर साथियों 35+ का रखना है, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपका जैसलमेर, राजसमंद, करौली या फिर आपका बाड़मेर। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? यानी कि राजस्थान में टंगस्टन की खान कहाँ पर है साथियों, यह आपको बताना है, ठीक है। या आपकी चित्तौड़गढ़, टोंक, अलवर या फिर आपकी नागौर। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर में। नागौर को आपने राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं साथियों, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, दिल्ली में, कन्नौज में या फिर बदायूं में। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। ये जो आपका अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है साथियों, इसके समय पहले आपकी जो संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, ठीक है, संस्कृत पाठशाला के स्थान पर ही आपका अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? आपके जो राजस्थान की मोनालिसा है साथियों, बाणी ठणी जिसका नाम है, ठीक है, बाणी ठणी जो है उसके चित्रकार आपके निहाल चंद थे। और ये किससे संबंधित है साथियों, ये आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, धूलगढ़, सोनारगढ़ या फिर आपके लालगढ़। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़ किले के नाम से। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, तेरे ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? आपके मल्लीनाथ जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर आपके गोगा जी। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी की स्मृति में। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? कान में, कमर में, हाथ में या फिर ललाट में। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कमर में। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, महिलाएं आभूषण न्योरी शरीर के किस भाग में पहनती हैं? गर्दन में, हाथ में, पाँव में या फिर उंगली में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके पाँव में। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, टपकने वाला क्वेश्चन है। जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या फिर आपकी तनोट माता। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा तनोट माता। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या फिर वल्लभ भाई पटेल को। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करने हैं साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड या फिर आपके आयरलैंड के। तो जो आपके संविधान के साथियों जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्न संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? 360, 362, 356 या फिर 256। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 356 के तहत
ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, गठीला, रसीला या फिर वकील। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों वकील। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है आपका वाणी, वीणा, पाणी, कमला या फिर आपकी शारदा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों कमल। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ था? आपके सन 1926 में, सन 1927 में, सन 1928 में या फिर सन 1925 में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सन 1927 में। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है आपका दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना या फिर आपके चीनी का पानी में घुलना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों चीनी का पानी में घुलना। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपके जंग लगना ये आपका नहीं होगा, चांदी का काला होना ये भी आपका नहीं होगा, पानी का उबलना, कागज का जलना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों पानी का उबलना। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अमरूदों के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है आपका? झालावाड़, अलवर, बूंदी या फिर आपका सवाई माधोपुर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों सवाई माधोपुर। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? काली सिंध, झालावाड़, बारा, कोठारी, उदयपुर, भीलवाड़ा, मेज, भीलवाड़ा, बूंदी, आपके ब्राह्मणी, टोंक, भीलवाड़ा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ब्राह्मणी, टोंक, भीलवाड़ा। ये आपका जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, पार्वती किसकी सहायक नदी है आपके? घग्गर की, चंबल की, कांकने की या फिर आपके बनास की। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल की। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? यहाँ पर साथियों नहीं होती है पार्वती, साबरमती, सोम या फिर आपकी जाखम। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों पार्वती। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं आपके बेडज की, काली सिंध की, कोठारी की या फिर आपके माही की। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा काली सिंध की। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंबल की सहायक नदी है आपकी जवाई नदी, माही नदी, जाखम या फिर आपकी काली सिंध। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों काली सिंध। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, काली सिंध की सहायक नदी नहीं है, यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है साथियों। 100% टपकने वाला सवाल है साथियों, ठीक है। आपके परवन, उजाड़, निमात, निमाज या फिर आपके पार्वती। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके पार्वती। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के पास है साथियों। कहाँ पर है? घग्गर नदी के पास पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या पूछा है, जलदुर्ग कहाँ पर स्थित है आपके? अजमेर, आमेर, सिवाना या फिर गांगरोन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों गांगरोन। जो आपका जलदुर्ग है गांगरोन में स्थित है साथियों। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? आमेर, चित्तौड़, जालोर या फिर रणथंबोर। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा रणथंबोर। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, 2006 में बाढ़ कहां पर आई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
आपके केवास, घोटारू, आकल या फिर आपके चांदन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो आपके 2006 में बाढ़ आई थी वो आपके आई थी केवासा में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है साथियों, जो आपका केवास है वो कौन से जिले में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या पूछा है साथियों, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या फिर आपकी दक्षिण पूर्व। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, 23 1/2 दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 23.5 डिग्री, ठीक है। आपके कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक या फिर आपके भूमध्य। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका मकर रेखा। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, डंग गंगाधर क्षेत्र में शामिल जिला है आपका झालावाड़, कोटा, बूंदी या फिर आपका अजमेर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका झालावाड़। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, चांदवाड़ी चोटी किस जिले में स्थित है? कोटा में, बूंदी में, बारा में या फिर झालावाड़ में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों झालावाड़ में। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बूंदी की सबसे ऊंची चोटी है साथियों, सबसे आपकी चांदवाड़ी, सतूर, आपकी इंद्रगढ़ या फिर आपकी कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों सतूर। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर आपके उदयपुर में। तो राइट आंसर की बात करें साथियों अजमेर में। नाग पहाड़ आपके अजमेर में है साथियों, जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है साथियों। कहाँ, कौन सी नदी का? आपके लूनी नदी का उद्गम होता है, जो साथियों बालोतरा में जाने के बाद उसका जल खारा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, किस नदी का प्रवाह गोडवार कहलाता है साथियों? आपके लूनी बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन या फिर कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके लूनी बेसिन। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी, ये आपका राजस्थान है साथियों, ठीक है। ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व साथियों, ये आपका पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है साथियों, राजस्थान की उत्तर से जो आपकी, ये जो आपकी लंबाई है साथियों, उत्तर से जो आपकी दक्षिण की लंबाई है, ये आपकी कितनी है साथियों? ये आपकी 826 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपकी 826 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपकी 869 किलोमीटर साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों, योध्य क्षेत्र में शामिल जिला नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। टपकने वाला सवाल है, 100% टपकने वाला सवाल है साथियों। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी या फिर आपका कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों आपका फलोदी। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? आपका, मैंने अभी आपको बताया साथियों, ये आपका राजस्थान है, ठीक है। जो आपका पश्चिमी गांव है साथियों, बिल्कुल आपका वो कटरा गांव जैसलमेर, कटरा गांव जैसलमेर, ठीक है। यहाँ पर आपके कटरा गांव जैसलमेर। तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपनी राजस्थान जीके की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए जुड़िए आज ही चैनल के साथ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।